सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करें, आज का दिन आपका ब्लेस रहे। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह महान है, वो राज्यों का राज्य है, वो प्रभु का प्रभु है। वो आपके जीवन में अद्भुत कार्य करें, आप ब्लेस रहें, आपका परिवार ब्लेस रहें, आपका कामकाज ब्लेस रहें। इस सुंदर समय के लिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि वो अति प्रिय है, वो अति महान है, वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो सब कुछ करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक का दिन दिखाया है, एक नया जीवन दिया है। हम पापों में थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवनों में अद्भुत कार्य किए हैं, इसलिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। आपके पाप क्षमा हुए हैं, आपके परिवार के पाप क्षमा हुए हैं, आपके बच्चों के पाप क्षमा हुए हैं, आपके पूरे परिवार के पापों को क्षमा करने वाला उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि वो राज्यों का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। सच में वो सर्वशक्तिमान है। निश्चय प्रभु यीशु मसीह आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करें, आप ब्लेस रहें। आज हम आशीष वचन पढ़ेंगे। बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि भजन से नित्य वचन और आशीष के वचन हमेशा पढ़ते रहें, कभी पुराने नहीं होते, क्योंकि बाइबल कभी पुरानी नहीं होती है। बाइबल हमेशा नहीं होती है और हमेशा हर कुछ खाती है। आज हम इस आयत को ऐसे पढ़ते हैं, कल वैसे पढ़ेंगे। वो एक प्रकाशन होता है जो परमेश्वर हमें देते हैं। प्रभु आपको ब्लेस करे। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब बातें जो मैं तुझे आज सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। जिस तरह हम कुछ शर्तें रखते हैं और उन शर्तों को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं काफ़ी। और वचन में भी ऐसे लिखा हुआ है कि आशीष से पहले एक वचन है, वो ये है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी हैं, आप पढ़ सकते हो निर्गमन के अंदर कि परमेश्वर ने क्या क्या आज्ञा हमें दी है। और निर्गमन में 20 में पढ़ सकते हो परमेश्वर के ने क्या क्या हमारे जीवन में अद्भुत कार्य किए हैं। और ख़ास तौर से अगर हम परमेश्वर की बातों पे चलते हैं, परमेश्वर ने आज्ञा दे रखी है, परमेश्वर ने बाइबल के बारे में बताया है, बाइबल का ज्ञान दिया है, और हम हमारे जीवनों को जब जांचते हैं, बाइबल पे चलें, अपने आप को बाइबल पे चलाएं कि बाइबल क्या बताती है, बाइबल कैसे चलती है, बाइबल में क्या है, उस हिसाब से अपने आप को चलाएं। आपकी पापों से आपको क्षमा मिल चुकी है और निश्चय प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में अद्भुत कार्य किया, लेकिन आशीष लेने के लिए आपको इस पर चलना होगा। हालेलुया। क्योंकि सच में प्रभु यीशु मसीह महान है। और आइए वचन पढ़ते हैं। लिखा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं तुझे आज सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों से श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। इस तरह कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवाते हैं लोन लेने के लिए, पहले ऐसा करना ऐसा करना ऐसा करना, लेकिन परमेश्वर साहब कह रहे हैं कि अगर आप अपने जीवनों में आशीष चाहते हो तो आपको ऐसा करना होगा, तो आपके जीवन में आशीष आएगी। अब हम थोड़ा नीचे चलते हैं वचन की ओर। लिखा है कि धन्य हो तो नगर में, धन्य हो तो खेत में। वचन कहता कि धन्य होगा तो नगर में, जिस नगर में आप लोग रहते हो उसमें आप धन्य होगे, आपके बच्चे धन्य होंगे। ये नहीं कि वो अपना जो समय है वो गलत जगहों पे जाके दे रहे हैं, उनका चाल चलन खराब ना हो। हम देखते हैं कि ज़्यादातर क्या होता है कि हमारे ही एरिया के अंदर लोग एक दूसरे पर उंगली उठाते हैं, अच्छा उनकी बेटी ऐसी है, उनका बेटा ऐसा है, ऐसा ऐसा करते हैं, लोग करते हैं, और कोई बात नहीं होती, फिर भी बहुत बड़े इशू बना देते हैं। लेकिन वचन कहता है कि धन्य हो तो नगर में। धन्य, बहुत लोग ऐसे मैंने देखे हैं कि जो उनको पता ही नहीं है कि उनका बेटा क्या कर रहा है, उनकी बेटी क्या कर रही है, वो अपने कामकाज में व्यस्त हैं वो, और उनको कोई मतलब नहीं है ना अपने बेटे से ना बेटियों से, और वो अपना बस घर गृहस्थी में लगे हुए हैं, लेकिन वो अपना फोकस अपने बच्चों पे नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको ये है कि बस ये अपनी जीवन उनका चलता रहेगा। लेकिन जो मसीह के लोग हैं उनके लिए लाइन है कि धन्य हो तो नगर में। हालेलुया। आप धन्य होगे नगर के अंदर, आपके बच्चे धन्य होंगे। लोग ये नहीं कहेंगे ये अच्छा उसकी बेटी जा रही है, ये उसका बेटा जा रहा है, अच्छा ये तो 2 बार जेल जा चुका है, ये लड़की तो ऐसा कर चुकी है। मतलब बदनामी का दाग नहीं होगा आपके ऊपर।
क्योंकि आप परमेश्वर के लोग हो, लेकिन फिर भी आप अपने बच्चों पे ध्यान दिया करें। प्रभु आपको ब्लेस करें। और आगे लिखा है कि धन्य हो तो खेत में, काफ़ी जगह देखा है ताकि जो खेत की उपजें हैं वो फलवंत नहीं हो पाती है, और लेकिन परमेश्वर के लोगों की खेत की फसलें हमेशा ब्लेस होती हैं। हालेलुया। और आगे लिखा है कि धन्य हो तेरी संतान। हालेलुया। आपकी संतान धन्य होगी। मैंने जिस तरह भी पहले बताया है, लोग उंगली उठाने वाले नहीं, बल्कि सिर पे हाथ रखने वाले हों कि अच्छा ये बेटी है, अच्छा ये बेटा है, ये ना कि अच्छा है वो बेटी है, वो बेटा है। इसलिए हमेशा अपने बच्चों पे ध्यान दें, अपने कामकाज को छोड़ के उन पे फोकस किया करें कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आजकल आपको ध्यान है सोशल मीडिया का नेटवर्क है हर जगह, और आप खुद समझदार हों, इसलिए अपने बच्चों पर भी ध्यान दिया करें। और वचन कहता है कि धन्य होगी तेरी संतान। वो बाइबल पढ़ने में व्यस्त होगी, घर के काम करने में व्यस्त होगी, माँ से हाथ काम कराने में व्यस्त होगी वो। और आपकी संतान अच्छा बिजनेस करेगी, अच्छा जॉब करेगी, अच्छी जॉब करेगी, और काफ़ी कुछ अच्छा, क्योंकि बाइबल हमें अच्छा कहती है, हम अच्छा ही कहेंगे। हालेलुया। लोगों की तरह नहीं कि गलिये में दारू पी के बेटा गिरा हुआ है, बेटी का बुरा हाल है, और बुरा हाल नहीं, बल्कि वचन ये कहता है कि धन्य होगी तेरी संतान। आपकी संतान धन्य होगी, आपकी आने वाली संतान धन्य होगी, आपके जो बच्चे हैं वो धन्य होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है तेरी भूमि की उपज। बहुत लोग मेरे से इस काम के लिए प्रार्थना करवाते हैं कि हमारी ज़मीन का दाम नहीं लग पाता, हम मांगते हैं 1 करोड़, वो देते हैं 50 लाख, डिफरेंस बहुत ज़्यादा वो कहते हैं। लेकिन धन्य होगी आपकी ज़मीन, अगर उसका रेट 2 लाख है तो दुगने रेट में बिकेगी वो। हालेलुया। तो वो दुगने रेट में बिकेगी। हालेलुया। क्योंकि हम धन्य हैं, लोग मसीह को पहनने वाले हमेशा धन्य होते हैं। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है गाय, भेड़, बकरी आदि पशुओं के बच्चे। जो भेड़ बकरियां आदि पशु के बच्चे हैं आपके, जो हम गाँवों में जाते हैं वो हमसे प्रार्थना करवाते हैं कि हमारे बाड़े पे हाथ रख के जाओ, इस पर प्रार्थना करके जाओ ताकि ये फलवंत रहे, इनमें कोई बीमारी ना लगे। और आज मैं ब्लेस करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके इन वाड़ों को, प्रभु को ब्लेस करें। और बाइबल कहती है कि आपके जो भेड़ बकरी पशु हैं ये भी धन्य होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। लेकिन धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। हमारी दाम का हमें पता नहीं लगता है कि कब लाए पैसा, कब आया और कहाँ चला गया, लेकिन वचन कहता है धन्य होगा सब कुछ। हालेलुया। लिखा धन्य हो तो भीतर आते समय, धन्य हो तो बाहर जाते समय। हमारी रक्षा परमेश्वर करने वाला। बहुत लोग मैंने देखे हैं कि रात को ही स्कूटी निकालते हैं, कुछ लोग होते हैं अपनी बच्चों को भेज देते हैं रात को स्कूटी चलाने के लिए। अच्छा अंधेरे से कोई मतलब नहीं है उनको ये नहीं ध्यान कि बच्चे जवान हैं, कहीं कुछ गलत ना हो जाए या कोई एक्सीडेंट ना हो जाए कुछ भी, लेकिन वो अपना बिंदास घूमते रहते हैं रात तक। लेकिन बाइबल ये बताती है कि धन्य होगा तो भीतर आते समय, धन्य होगा तो बाहर जाते समय। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेफिक्री तरह घूमें, ये परमेश्वर वचन में लिख दिया है कि तो धन्य होगा अंदर आते समय, धन्य होगा तो बाहर जाते समय। परमेश्वर ने बुद्धि भी दी है, उसका इस्तेमाल करें। ज्ञान दिया है परमेश्वर ने, उसका इस्तेमाल करें। हालेलुया। अगर मैं कुएं में कूद दूंगा और मैं बोल लूँगा कि मैं अपने बाहर आ जाऊँगा तो मैं नहीं आ सकता, क्योंकि उसमें पानी है, सूखा कुआं नहीं है वो। मुझे जब तैरना नहीं आता तो मैं कैसे बाहर निकल सकता हूँ उसके अंदर से। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि धन्य हो तो भीतर आते समय, धन्य हो तो बाहर जाते समय। आप जब बाहर जाओगे तब भी आप धन्य कहलाओगे, लेकिन आप प्रार्थना करके निकलें, प्रार्थना करके जाएं घर से बाहर। जब घर आए तो प्रार्थना करेंगे प्रभु आपने हमको संभाल के रखा है। हालेलुया। और लिखा कि यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वो तुझसे हार जाएंगे। वो एक मार्ग से तो आएंगे और 7 जगह से दौड़कर भागेंगे। हालेलुया। हमारे जो शत्रु हमें पता नहीं लगता कौन हमारे शत्रु है। कुछ खास मित्र होते हैं जो लोग पूरा उन पर विश्वास करते हैं, पूरा विश्वास उन पर करते हैं, लेकिन वो चीट कर जाते हैं। लेकिन बाइबल ये बताती है कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे। हम जिन पे खास हम विश्वास करते हैं वो हमें जब धोखा दे जाते हैं, किसी बिजनेस में धोखा दे दिया, पार्टनरशिप में धोखा दे दिया, तो वो हमें आगे जाके खराब करते हैं। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है कि धोखेबाज एक रास्ते से तो आएंगे
लेकिन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वो 7 रास्ते से भागेंगे वो, हालेलुया, 7 रास्ते से भाग कर जाएंगे, हालेलुया। और आगे और लिखा हुआ, फिर पढ़ेंगे, यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, परमेश्वर की आज्ञा मानते हुए अगर आप उसके मार्गों पर चलते हो तो अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर करेगा। परमेश्वर अपने ही वादे अनुसार आपके साथ वो कार्य को पूरा करेगा। और आगे लिखा है, पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है, तू से डरेंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि लोग कहेंगे अच्छा ये मसीह है, अच्छा मसीह है। लोग गलत विचार करेंगे अगर आपके बारे में, अगर कुछ उन्होंने घात लगा के बैठे होंगे, अगर आपके रिश्तेदार में कुछ लोग होते हैं और वचन कहते हैं वो तुझसे डरेंगे। वो परमेश्वर उनके अंदर एक ऐसा भय डाल देगा, नहीं ये इस नाम वाले लोग ब्लेस हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, नहीं। वो सोचेंगे इसका हम बुरा करते हैं, लेकिन आपका बुरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वचन कहता है कि वह तू यहोवा का कहलाता है, तुझसे डरेंगे। 28:10 में लिखा हुआ है कि जिस पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि यहोवा का कहलाता है, तुझसे डरेंगे। अच्छा ये मसीह के लोग हैं, अच्छा मसीह के लोग आपको सलूट करने लगेंगे लोग, अच्छा ये मसीह के लोग हैं, अच्छा मसीह के लोग हैं, अच्छा मसीह के लोग हैं, ले लो, डरेंगे तुझसे। और आगे लिखा हुआ है, जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उस समय तेरी संतान की और तेरी भूमि की उपज और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। हालेलुया, संतान भी आपकी बढ़ेगी, आशीष होगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वो ब्लेस होगी। ये नहीं है वो टपोरीबाजी करेंगे, नशे में पड़ जाएंगे, नहीं, आपकी संतान भी ब्लेस होगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। और उससे भी आशीष वचन नीचे पर लिखा हुआ है कि आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर मेंह बरसाएगा, कौन? यहोवा। और आगे लिखा हुआ है, और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और बहुत तेरी जातियों को उद्धार देगा, परंतु तुझे उद्धार लेना नहीं पड़ेगा। उससे पहले लिखा है कि परमेश्वर एक बारिश को आपके ऊपर उंडेलेंगी, आशीषों की बारिश को। तेरे सारे कामों पर आशीष होगा। आपके ये नहीं काम रुक रहे हैं, काम रुक रहे ना, अगर आप परमेश्वर में हो तो आपको कोई काम नहीं रुकने पाएगा। वचन कहता है कि वो आपको बढ़ाएगा, वो आपको बुलंद करेगा, वो आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया, कैसे ब्लेस करेगा? जब मींह बरसेगा आशीषों का आपके ऊपर, तो आपके सारे कामों पर आशीष आएगी। और लिखा है कि तुझे उद्धार लेना नहीं, तो लोगों को उद्धार देने वाला होगा। आशीष वचन का ही आमीन। लिखा कि यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा। पूंछ तो पीछे पीछे घूमती हैं। आपको ये नहीं कि उसकी मिन्नतें निकाली, उसकी मिन्नतें निकाली, उसकी मिन्नतें निकाली, नहीं। परमेश्वर आपको आशीष से भरेगा, आपके जीवन में आशीष आएगी, आपके कामकाज में आशीष आएगी। इसलिए अपने हाथों को उठाएं, नहीं तो इस प्रार्थना को सुने। आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज इन्होंने इस आशीष वचनों को रिसीव किया है मेरे पिता, कि जहाँ जहाँ भी हैं और इनकी हर एक शरीर पे और हर एक काम पे धन्य लिखा हुआ है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। ये धन्य कहलाएंगे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिस तरह मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जगह जगह पे आपके वचन में लिखा है कि जगह जगह पे वचन को लगाओ मेरे पिता, इस तरह आपने व्यवस्था विवरण 28 में लिखा है कि तू धन्य 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 और तू हमेशा धन्य होगा, और उसी तरह के जीवन में होने पाए और ये धन्य होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ये धन्य होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ये धन्य होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। राज्यों का राजा, प्रभु का प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम से धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। आप सर्वशक्तिमान है मेरे पिता। आज से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी इनका जीवनों में आशीष आने पाए मेरे पिता। आज इनका जीवनों में आशीष आने पाए मेरे पिता। इनका जीवनों में आशीष आने पाए मेरे पिता। इनका जीवनों में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। और ये ब्लेस हों, ये ब्लेस हों, ये ब्लेस हों प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो इस प्रार्थना को सुने और समझे, उसकी आत्मिक आंखें खोलें और मेरे पिता जाने कि परमेश्वर ही उद्धार करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको ब्लेस करता हूँ। आप ब्लेस रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और इस बुधवार की प्रार्थना आप जरूर अटेंड करें मेरे ही चैनल पर, प्रॉफिट सुमन मिनिस्ट्री पर। और शाम को 8 बजे कर्ज छुटकारे की प्रार्थना है। विश्वास करें, परमेश्वर निश्चय आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ कि इस बुधवार को, मतलब कि हर बुधवार को जो मेरी मॉर्निंग प्रेयर आती है तो वो नहीं आया करेगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि फिर लोग मैसेज करते हैं कि मॉर्निंग प्रेयर नहीं आ रही है, इसलिए मैंने बोला है इस बुधवार, सिर्फ बुधवार को मॉर्निंग प्रेयर नहीं आया करेगी। प्रभु आपको ब्लेस करें, आमीन।